देखिए, सत्ता पक्ष के लोग बोलोपन बोली बोलते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा जनता के हित के लिए और जनता के लिए सोचते रहते हैं। आज ही नहीं हुआ, यात्रा पर निकले हैं, पहले भी निकले थे और यात्रा पर इसलिए निकलते हैं कि जनता का फीडबैक और जनता की क्या दुख दर्द है, हम उनके बीच में जाएंगे तो सही पता चलेगा। उसके निराकरण के लिए हमारी सत्ता में नहीं है, हम विपक्ष के माध्यम से उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार को आँख खोलेंगे। इसलिए जनता के बीच हमारे नेता जा रहे हैं। और जहां 2020 के चुनाव में भी जनता मैंडेट आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दिया था, न कि सत्ता पक्ष में जो आसीन लोग हैं उनको दिया था। कहीं न कहीं सरकारी तंत्र के द्वारा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सत्ता में नहीं पहुंचे, लेकिन जनता मैंडेट तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दिया था। सत्ता पक्ष के लोग जो बोलते रहते हैं, हमेशा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लोकप्रियता से सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको भय रहता है, डर रहता है। इसलिए हमारे नेता को ईडी, सीबीआई, सीआईडी के माध्यम से डराने का काम करते हैं, जो इसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भय लगे, डर जाए, जनता की आवाज़ मुखर होकर नहीं उठाए। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी नहीं डरे, तो उनके पुत्र आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के हित के लिए, जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जब जिस समय सत्ता में हम लोग थे, हमारे नेता थे और गठबंधन की सरकार चल रही थी, हम लोग के नेता कहे थे जे संविधान और आरक्षण पर खतरा है। जब जनता के बीच गए तो कुछ लोग कह रहे थे कि विपक्ष के लोगों को भरमा रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है जब हम लोग सत्ता से हटे और पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जो आरक्षण का दायरा 65% था उस 50% पर आ गया। कहीं न कहीं हमारे नेता का जो सोच था, हमारे नेता जो जिस बात की चिंता कर रहे थे, उस चिंता पर तो कुठाराघात किया गया है, वो सत्ता पक्ष के लोग किया गया है। आप 9वीं अनुसूची में हमारे नेता ने उस समय ही कहा था जो 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करते हैं आरक्षण का दायरा का, नहीं किया गया। अभी तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी सरकार है, वहाँ भी सरकार, केंद्र में भी सरकार है। आप पहले विशेष राज्य के दर्जा के लिए नाखून कटवा कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी भेजवाए थे दिल्ली जांच कराने के लिए, केस कटवा के, नाखून कटवा कर। क्या हो जाता है? आप कहते हैं विशेष पैकेज। आप ही ने तो नारा दिया था जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा बिहार विकसित नहीं हो सकता है। और सही बात है, जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन से हम लोग विकसित नहीं बन सकते हैं। चाहे नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो,